व्हाट्सअप गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है उस्मान और मेरा नाम है आर्या। और आप लोग देख रहे हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल मानो ऑफिशियल। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम रिएक्शन देने वाले हैं। नेपाल वर्सेस बांग्लादेश। तो आज हम रिएक्शन देंगे नेपाल वर्सेस बांग्लादेश 2050 यानी कि 2050 में आखिर नेपाल और बांग्लादेश दिखने में कैसे लगते हैं, बांग्लादेश की ब्यूटनेस क्या कहती है, बांग्लादेश की टेक्नोलॉजी क्या कहती है, आखिर किस हद तक आगे जाते हैं नेपाल और बांग्लादेश जिस स्पीड से अभी ग्रोथ हासिल कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो प्ले करते हैं, रिएक्शन देते हैं। बट रिएक्शन देने से पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, मानो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को काइंडली सब्सक्राइब करें ताकि तमाम नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो प्ले करते हैं। 3 2 1। गाइस, नेपाल एंड बांग्लादेश इंडिया के दो पड़ोसी देश हैं। जहां नेपाल एक और हिंदू मेजोरिटी वाला कंट्री है, वहीं बांग्लादेश मुस्लिम मेजोरिटी वाला कंट्री है। और दोनों ही देश आज दक्षिणी एशिया के उभरते हुए देश हैं। गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नेपाल एंड बांग्लादेश के बीच में एक फ्यूचर कंपैरिजन की। तो रिक्वेस्ट है हमारा यह वीडियो पूरा जरूर देखें और चैनल पर नए व्यूअर हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो गाइस, जरा वर्तमान हालातों की बात करें तो नेपाल में करंटली पॉपुलेशन 3 करोड़ की है और यह पॉपुलेशन 1.8% के ग्रोथ रेट से इंक्रीज हो रही है। वहीं बांग्लादेश की पॉपुलेशन प्रेजेंट टाइम में नेपाल की पॉपुलेशन से लगभग 5 टाइम्स ज्यादा है। पॉपुलेशन ही नहीं बल्कि इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सपोर्ट एंड डेवलपमेंट में बांग्लादेश नेपाल से काफी आगे है। अंदाजा आप यहाँ से ही लगा सकते हैं कि बांग्लादेश के ढाका एंड चिटागोंग विभाग की जीडीपी पूरे नेपाल कंट्री की जीडीपी से भी ज्यादा है। लेकिन गाइस, ये सारी बातें प्रेजेंट टाइम की है। क्या नेपाल बांग्लादेश को पीछे कर सकता है? अगर हाँ तो कैसे, जानेंगे आज के इस वीडियो से। और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको, इसीलिए हमारे इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं दोनों ही कंट्रीज की प्रोजेक्टेड जीडीपी की। तो 2050 तक नेपाल की नॉमिनल जीडीपी $330 बिलियन की होगी, जो साउथ एशिया का 4th रिचेस्ट जीडीपी रखने वाला कंट्री होगा। बांग्लादेश की जीडीपी 2050 तक $2 ट्रिलियन की हो सकती है और यह इंडिया के बाद साउथ एशिया का सेकंड हाईएस्ट जीडीपी रखने वाला कंट्री होगा। और इस तरह बांग्लादेश इकोनॉमी के मामले में 2050 तक नेपाल से काफी आगे होगा। सब डिवीजन बाय नॉमिनल जीडीपी। गाइस, 2050 तक नेपाल का सबसे ज्यादा जीडीपी रखने वाला प्रोविंस बागमती होगा, जिसकी जीडीपी $125 बिलियन की हो सकती है। जबकि बांग्लादेश में 2050 तक सबसे ज्यादा जीडीपी आपको ढाका डिवीजन की देखने को मिलेगी, $800 बिलियन के आसपास। नॉमिनल जीडीपी पर कैपिटा नेपाल का जीडीपी पर कैपिटा 2050 तक $9,166 का हो सकता है, जबकि बांग्लादेश का जीडीपी पर कैपिटा $9,523 का होगा। करंट जीडीपी ग्रोथ रेट नेपाल की जीडीपी 2.50% के रेट से इंक्रीज हो रही है, जबकि बांग्लादेश का जीडीपी ग्रोथ रेट 2022 तक 6.4% का है। पॉपुलेशन गाइस, 2022 तक नेपाल की आबादी 3 करोड़ के आसपास है और 2050 तक यह आबादी बढ़कर 3.6 करोड़ के आसपास हो सकती है। और इस तरह नेपाल साउथ एशिया का 4th मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री होगा। बांग्लादेश की आबादी 2022 तक 16.7 करोड़ के आसपास है और 2050 तक यह आबादी बढ़कर 21 करोड़ के आसपास हो सकती है। और इस तरह बांग्लादेश इंडिया एंड पाकिस्तान के बाद साउथ एशिया का 3rd मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री होगा। मोस्ट पॉपुलेटेड सब डिवीजन। गाइस, 2050 तक नेपाल में सबसे ज्यादा आबादी मधेश प्रोविंस की 75.6 लाख के आसपास होगी, जबकि बांग्लादेश में ढाका डिवीजन 7 करोड़ की आबादी के साथ मोस्ट पॉपुलेटेड होगा। यानी कि मोस्ट पॉपुलेटेड सिटीज की बात की जाए, नेपाल की 2050 तक मोस्ट पॉपुलेटेड सिटीज में काठमांडू, पोखरा एंड ललितपुर का नाम होगा, जबकि बांग्लादेश में ढाका, चिटागोंग एंड खुलना मोस्ट पॉपुलेटेड सिटीज होगी 2050 तक। फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज एंड मेगा प्रोजेक्ट्स। गाइस, 2050 तक आपको नेपाल में पशुपति एंड लुम्बिनी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, गौतम बुद्ध इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड पतन मेट्रो लाइन काठमांडू देखने को मिल सकती है, जबकि 2050 तक बांग्लादेश में आपको लेजेसी टावर, हाई स्पीड रेलवे एंड ढाका मेट्रो देखने को मिल सकती है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात की जाए तो 2050 तक नेपाल की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 78 ईयर्स की हो सकती है, जबकि बांग्लादेश की 79 ईयर्स की। नेपाल में 2022 तक 1.6 करोड़ की सेमी स्किल्ड लेबर फोर्स है,
जबकि बांग्लादेश की लेबर फोर्स 2022 7 तक करोड़ 7 करोड़ के आसपास है। अमेजिंग। 2021 में नेपाल कंट्री ने $2.69 बिलियन का एक्सपोर्ट एंड $15.17 बिलियन का इंपोर्ट किया, जबकि बांग्लादेश ने 2021 में $52.08 बिलियन का टोटल एक्सपोर्ट एंड $82.49 बिलियन का इंपोर्ट किया। लिटरेसी रेट की बात की जाए तो 2050 तक नेपाल का लिटरेसी रेट 88% से 90% के बीच में होगा, जबकि बांग्लादेश का लिटरेसी रेट 90% से ज्यादा होगा। नेपाल का मैक्सिमम पॉवर्टी रेट 95 तक जा सकता है। 2050 तक 8% का हो सकता है, जबकि बांग्लादेश का 1% का। नेपाल का HDI 2050 तक 0.800 प्लस वेरी हाई लेवल का होगा, जबकि बांग्लादेश का 0.900 प्लस वेरी हाई लेवल का होगा। गाइस, नेपाल कंट्री का डिफेंस बजट 2050 तक 6 से 10 बिलियन डॉलर्स के बीच में हो सकता है, जबकि और बांग्लादेश का बांग्लादेश 50 to 100 बिलियन से डॉलर्स का 100 हो बिलियन। सकता है। जहां 2050 जबरदस्त तक है। नेपाल में आपको 100% घरों तक इलेक्ट्रिसिटी देखने को मिल सकती है, वहीं बांग्लादेश में भी यह आंकड़ा सेम ही होगा। मेन इंडस्ट्रीज गाइस, नेपाल की मेन इंडस्ट्रीज में टूरिज्म, कारपेट्स एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री का नाम आता है, जबकि बांग्लादेश की मेन इंडस्ट्रीज में टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का नाम आता है। और तो इलेक्ट्रॉनिक्स। गाइस, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपको यह वीडियो जी तो कैसा लगा? फ्रेंड्स, ये था हमारा वीडियो जो कंपैरिजन किया गया था नेपाल वर्सेस बांग्लादेश का 2050 का, यानी कि 2050 का अगर कंपैरिजन किया जाए आखिर बांग्लादेश जो है नेपाल से आखिर कितना आगे जा सकता है। तो मैं यही कहूँगा कि 5x स्पीड से आगे जाता हुआ दिखाई दे रहा है और आइंदा टाइम के अंदर भी यही कहा जा रहा है 5 to 6x स्पीड के साथ बांग्लादेश आगे जाता हुआ दिखाई देगा नेपाल से। और बांग्लादेश के अंदर बहुत से ऐसे ऐसे टूरिस्ट स्पॉट्स वगैरह मौजूद हैं, इसी तरह नेपाल में भी मौजूद हैं और वहाँ पर टूरिस्ट आते हैं, आके विजिट करते हैं, फॉरेनर्स आते हैं, यूरोपियन आते हैं, यहाँ पर आकर विजिट करते हैं इन मुल्कों के अंदर और उसके बाद फिर इन मुल्कों के बारे में जो जो राय अपनी देते हैं उस हिसाब से भी अगर हिसाब लगाया जाए जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश का सुंदरबन, ढाका, चिटागोंग, खुलना वगैरह और इस तरह के जो मोस्ट पॉपुलर सिटीज़ हैं, ये जो सिटीज़ हैं ये भी शुमार किए जाते हैं बांग्लादेश के अंदर, ताकि बांग्लादेश को जो ब्यूटनेस है वो इन सिटीज़ की वजह से ही है। और बांग्लादेश की ब्यूटनेस के बाद फिर जो प्रोजेक्ट्स वगैरह बांग्लादेश के अंदर किए जाते हैं वो भी बहुत ज़्यादा चार चांद लगाते हैं इसकी खूबसूरती को। तो क्या कहना है बांग्लादेश 2050 के अंदर आखिर कैसा होगा और नेपाल कैसा होगा? बांग्लादेश तो नेपाल से भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। सिर्फ नेपाल से नहीं, पाकिस्तान से भी काफ़ी खूबसूरत है, क्योंकि बांग्लादेश में काफ़ी आबादी है, ग्रीनरी होगी आगे जाकर और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स वगैरह आएंगी। और बांग्लादेश के अंदर बहुत से मेगा प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं और जैसे कि इसके अंदर कहा गया है कि मेट्रो रेल, उसके बाद फिर दूसरी हाई स्पीड बुलेट ट्रेन जो चलाई जाएगी। मेट्रो तो चला दी गई और बुलेट के ऊपर भी प्रोजेक्ट वगैरह ऐसा कहा जा रहा है कि शुरू है प्रोजेक्ट्स और बुलेट ट्रेन भी आइंदा टाइम के अंदर बांग्लादेश के अंदर चलाई जाएगी। आपका इसके बारे में क्या कहना है कमेंट्स में ज़रूर से बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो काइंडली सब्सक्राइब करें ताकि तमाम नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।